लेकर हम दीवाना दिल भाग 49। सुबह का वक्त। सम्राट की धमकी से मंदिरा डर जाती है, लेकिन फिर भी वो अपने डर को काबू करते हुए बोली, सम्राट भाई आप खुद सोचिए ना कि मैं और रुद्र सिया को आखिर जानते कैसे हैं। आपको पता है सिया पहले से ही शादीशुदा है, उसने अपने पति को धोखा दिया है। मंदिरा की बात सुनकर सम्राट को एक झटका सा लगा था, लेकिन सिया मंदिरा को गुस्से से घूर रही थी क्योंकि वो जानती थी कि मंदिरा झूठ बोल रही है। धोखा सिया ने नहीं बल्कि रुद्र और मंदिरा ने उसे दिया था। सम्राट गुस्से में मंदिरा का गला दबाते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मंदिरा मेरी बीवी के बारे में इतनी बकवास बात करने की, जान ले लूंगा मैं तुम्हार। सम्राट की पकड़ मंदिरा के गले पर इतनी मजबूत थी कि मंदिरा को अपना दम घुटता नजर आ रहा था। उसको सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। रोहन और रुद्र सम्राट के होंठ से मंदिरा का गला छुड़वाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सम्राट तो जैसे गुस्से में पागल हो रहा था। तभी प्रवर्धन जी सम्राट से चिल्लाते हुए बोले, सम्राट छोड़ो मंदिरा को। सम्राट एक झटके में मंदिरा का गला छोड़ देता है। मंदिरा की आंखों में आंसू आ गए थे। मंदिरा खांसते हुए अपना गला सहला रही थी। रुद्र मंदिरा को सहारा देता है। मंदिरा गुस्से में सिया को घूरती है, जो खामोशी से उसे ही देख रही थी। मंदिरा अपने मन में खुद से बोली, ठाकुर सम्राट सिंह चौहान बहुत बड़ी गलती कर दी मेरा गला दबाकर। अब देखो इस सिया और तुम्हारे बीच में मैं कैसे दरार डालती हूँ। मंदिरा फिर से सम्राट से बोली, सम्राट भाई आप मेरी जान लेना चाहते हैं तो बेशक ले सकते हैं। मैं अगर ये झूठ बोल रही हूँ तो सिया चुप क्यों खड़ी है, क्यों? उसने अभी तक एक भी शब्द नहीं कहा। मेरा यकीन कीजिए सिया की शादी हो चुकी है, आप उसके दूसरे पति हैं। सिया ने अपने पहले पति को धोखा दिया, इसलिए सिया के पति ने उसे छोड़ दिया। क्योंकि सिया एक लालची किस्म की लड़की है, उसे आपकी दौलत से प्यार है, तभी उसने आपसे चुपचाप शादी करी। मंदिरा आगे कुछ भी बोल पाती तभी एक झनराटेदार थप्पड़ उसकी गाल पर पड़ता है, जिससे मंदिरा का चेहरा एक तरफ झुक जाता है। मंदिरा जब नजर उठाकर देखती है तो सिया गुस्से में उसके सामने खड़ी होकर उसे ही घूर रही थी। वो थप्पड़ मंदिरा को सिया ने ही मारस। मंदिरा सिया पर चिल्लाते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? सिया मंदिरा को जवाब देते हुए बोली, और तो हरी हिम्मत कैसे हुआ हमारे बारे में झूठ बोलने का लगा तो हका और तोहार ईदू टका का मरद का कि तू दोनों हमारे बारे कुछ भी बकवास करोगे और हम सुनते रहेंगे। सिया की बात सुनकर रोहन और दादाजी को थोड़ी राहत मिली थी, लेकिन सम्राट अपनी उधेड़ बुन में लगा हुआ था और रुद्र मंदिरा तो गुस्से में पागल हो गए थे। रुद्र जो इस बात से बौखलाया हुआ था कि सिया ने मंदिरा को थप्पड़ कैसे मारा, वो सिया से बोला, अच्छा अगर मंदिरा झूठ बोल रही है तो तुम ही बताओ सम्राट भाई और दादू को कि क्या तुम्हारी शादी नहीं हुई थी? सिया जो पहले से ही रुद्र से नफरत करती है, रुद्र के बोलने से उसे चिढ़ मच रही थी। सिया गुस्से में रुद्र को भी थप्पड़ जड़ते हुए बोली, ससुरा तू दो हमारा जिंदगी बर्बाद करके हमारे ऊपर ही इल्जाम लगाने चले आए। बहुत ही गर्मी चढ़ा है ना तुम दोनों के ऊपर। सच बोलने का तो ठीक है, हम ही बता देते है सच। फिर सिया सम्राट के सामने आकर उसकी आंखों में देखते हुए बोली, सम्राट जी हमको नहीं पता कि आप हमारी बात का भरोसा करेंगे कि नहीं, लेकिन हम आपसे कोनो झूठ नहीं बोलेंगे। हम कोनो को धोखा नहीं दिए। रुद्र और मंदिरा को अब डर लगने लगा था कि कहीं सिया ससुराट को उनका सच ना बता दे। उन दोनों को तो यही लगा था कि वो सिया के बारे में झट बोलकर उसे सम्राट की जिंदगी और उसके मेंशन से बाहर निकलवा देंगे, लेकिन यहाँ तो उन्हें अपनी ही चाल उल्टी नजर आ रही थी।
रुद्र सम्राट से बोला, भाई प्लीज सिया की बातों का यकीन मत कीजिएगा, वो आपको अपनी बातों में फंसा रही है। उसने अपने पहले पति को धोखा दिया था और अब आपको धोखा दे रही है। सम्राट जो पहले से ही गुस्से में था वो रुद्र को अपना हौंठ दिखाकर बोला, रुद्र जब मैं तुमसे सवाल करूं तब जवाब देना। अभी मुझे सिया से जवाब चाहिए तो कोई भी मेरे और सिया के बीच नहीं बोलेगा। फिर सम्राट सिया की आंखों में देखते हुए बोला, सिर्फ एक सवाल सिया और मुझे उसका सही सही जवाब चाहिए। उम्मीद करता हूँ झूठ नहीं बोलोगी सिया, क्या सच में तुम्हारी शादी पहले किसी और से हो चुकी है? हाँ और ना में मुझे जवाब चाहिए सिया। सम्राट की बात सुनकर जहां मंदिरा और रुद्र के होंठों पर डेविल स्माइल आई थी, वही सिया के दिल में एक अनजाने डर ने जगह ले ली थी। उसे समझ नहीं आ रहा था वो सम्राट के सवाल का जवाब दे या ना दे। इस बार सम्राट सिया पर गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, सिया मुझे जवाब दो, मुझसे शादी करने से पहले तुम्हारी शादी किसी और से हो चुकी थी या नहीं? मुझे तुमसे सच सुनना है सिया। सम्राट के इतनी तेज चिल्लाने से सिया डर गई थी। सिया अपनी हिम्मत करके सम्राट को जवाब देते हुए बोली, हम सम्राट जी हुई थी हमारी शादी, मगर सिया अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही सम्राट अपने कदम पीछे लेने लगता है। उसने सिया से एक भी शब्द नहीं बोला था और जल्दी से पलटकर अपने रूम में चला गया था। सम्राट की खामोशी ना जाने क्यों सिया को डरा गई थी। वो भी जल्दी से दौड़ते हुए सम्राट के पीछे पीछे रूम की तरफ चली जाती है। जारी।